अय्यूब खान का दौर है। अय्यूब खान के दौर के अंदर हमारा लिटरेसी लेवल चेक कीजिए कि हमारा लिटरेसी लेवल क्या था। कानून मौजूद थे। अय्यूब खान के दौर के अंदर आप हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं। हैदराबाद उस दौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए, कराची के मुकाबले में छोटा सा काम होगा ना। आप हैदराबाद के स्कूल का निजाम जाके चेक करें, हैदराबाद के अंदर के कौन कौन से सरकारी स्कूल हैं। आप जाए शहर में, आपको नजर आएगा कि हर कितने कितने फासले में आपको स्कूल नजर आएंगे। आप जानते हैं कि अय्यूब खान के दौर में क्या होता था, उस आदमी का इतना लंबा दौर चला, उस दौर में क्या होता था, क्योंकि उस दौर में आप मुनाफिक नहीं थे। एक चीज थी, पाकिस्तान था, कोई इस्लामी मुल्क नहीं था, कोई इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना रहा था, रिपब्लिकन कंट्री बना रहा था। उसके अंदर क्या सिस्टम था आपके मुल्क में? जबरी तालीम का निजाम था, जो कंपलसरी एजुकेशन होगी बच्चों के ऊपर, वो लागू था। एक तो यह है कि मेरा बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो वो जाएगा, जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। ये चल रहा था, लोग पढ़ रहे थे ना स्कूलों में, किसी ने रोका नहीं था। उसके बाद जबरी स्कूल का निजाम था, और ये जबरी स्कूल का निजाम क्या था? जबरी स्कूल का निजाम यह था कि जो हेड मास्टर था, हेड मास्टर वो इंतहाई काबिल इज्जत हुआ करता था। अय्यूब खान के दौर की बात कर रहा हूं। वो काबिल इज्जत आदमी होता था। उसकी जिम्मेदारी जानते हैं क्या थी? उसकी जिम्मेदारी यह थी कि वो अपने घर से निकलेगा, अपने स्कूल से निकलेगा और मोहल्ले में गश्त करेगा, और गश्त करने के बाद गरीबों के घर के बाहर जाके दरवाजा करेगा। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने बच्चों को तालीम देना, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जो नहीं जा सकते थे उनके घर जाके वो नॉक करता था दरवाजा, और उनसे पूछा करता था कि ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं, और उन बच्चों को वो बुलाया करता था, और बुलाने के बाद देखता था कि बच्चे की कैफियत क्या है। 5 साल के बच्चे के ऊपर एजुकेशन लेना कंपलसरी थी। मैं आपको इसी पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, मैं आपको इस पाकिस्तान की बात बता रहा हूं जिसमें हम रह रहे हैं। उसके अंदर एजुकेशन कंपलसरी थी। जो बच्चा 5 साल का था उसका एडमिशन उसी वक्त किया जाता था, और फिर वो बच्चा स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, और स्कूल के अंदर जब वो बच्चा जाता था उसको किताब और उसको दूसरी जो लवाजमात थी वो स्कूल लेके देता था, यानी रियासत लेके देती थी, यानी आपको आपका मुल्क लेकर देता था। और उस बच्चे को पढ़ाया जाता था, जिसको जबरी कानून के जरिए, जबरी तालीम का जो निजाम था उसके तहत पढ़ाया जाता था कि हमारा बच्चा जाहिल ना पैदा हो। मैं अमेरिका की, यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 1960s 70s की बात कर रहा हूँ। मैं भुट्टो के आने से पहले की बात कर रहा हूँ। वो आपके बच्चे को जबरी तौर के ऊपर पढ़ाते थे। 10 बजे के टाइम के ऊपर आपके उन जबरी स्कूलों में जहां जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी कौम जाहिल ना पैदा हो, वहां पर आपके बच्चे को 10 बजे के टाइम के ऊपर 1 गिलास दूध और 2 केक के पैकेट दिए जाते थे। एक केक खाना वो दूध के साथ वहीं खाता था बच्चा, और एक केक वो अपने घर लेके जाता था। ये डेली का मामूल था, और स्कूल का स्टाफ का आदमी आपके बच्चों को हाथ पकड़ के घरों में जाके छोड़ता था, ताकि कल को पेरेंट्स ये ना कहें कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं लाने जा सकते। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए बंदा रखा हुआ था जिसका काम यह था। स्कूल के निजाम के अंदर ये जाकर आप अपने वालिदैन से पूछिएगा अगर गलत लगती है तो। मैं उस दौर में पैदा नहीं हुआ था, मगर मैं अपने बुजुर्गों से मैंने मालूमात की है ये बातें कि ये मेरा पाकिस्तान था, ये मेरा पाकिस्तान था जो मुनाफिक नहीं था। स्कूल में जाके पूछिएगा कि उस स्कूल के अंदर मैं जबरी तालीम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं कि उनके टीचरों का मयार क्या था, कि वो टीचर सफेद कुर्ता शलवार, ब्लैक कोटी और टोपी लगा के, कायदे टोपी लगा के खड़े होते थे, जूते उनके पॉलिश होते थे। आप पूछिएगा वो आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स के नाखून चेक करते थे। वो टीचर वो चेक करते थे कि आपके बाल, सर में तेल सही लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, आंखों में सुरमा लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। वो चेक करते थे कि आपके कपड़े साफ सुथरे हैं या नहीं है, और आप वहां से जाते थे। क्लास 5 तक एक किताब होती थी जिसके अंदर तमाम मज़ामीन आपको पढ़ाए जाते थे। एक किताब जिसमें तमाम मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आपको घर छोड़ने का निजाम होता था, आपके साथ आपका ख्याल किया जाता था। ये आपका तालीम याफ्ता पाकिस्तान था, जहां जबरी तौर पे बच्चों को पढ़ा के एजुकेटेड बनाते थे। जिन लड़कों ने उस दौर में पढ़ा है जबरी तौर के ऊपर भी, वो आज सेक्रेटरी बने हुए हैं, आज जज बने हुए हैं, आज हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, आज वो बड़े बड़े वकील बने हुए। ये वो जिनको जबरदस्ती तौर पर पढ़ाया गया। अब इसी कानून के बाद ये चीज चल रही है, इस किस्म के मामला आपके चल रहे हैं, और कुछ अरसे के बाद आपके पास भुट्टो साहब जैसे साहब आ जाते हैं जिसने आके इस मुल्क को मुनाफाना बना दिया।
क्या उस वक्त ये सिस्टम मौजूद नहीं था? क्या उस वक्त ये तालीमी निजाम नहीं था? मगर आपने क्या किया कि कल तक आपको वर्कर की बजाय आपको लेबर बना दिया कि आपने मुल्क से बाहर गए और जाके वहां आपने अब आपके मुल्क में बहुत बड़ी तादाद आपकी जो है वो गई है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन एज लेबर गई है, नॉट एज वर्कर, नॉट एज वर्कर, एज लेबर गई है। तो इससे आप पाकिस्तान में तरक्की करी या पाकिस्तान नीचे की तरफ आया? आपको सिर्फ ये देखना है। अब आपके बच्चे वर्कर बन गए, लेबर बन गए। आज पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है मगर लेबर की सूरत में आ रहा है। आज आप वर्कर की आप स्किल्ड वर्कर नहीं हो बाहर के मुल्क में। तो आपने एजुकेशन के निजाम को खत्म किया और नतीजा 50 साल में ये हुआ है कि आज हम अपना एजुकेशन का रेशो चेक कर लेंगे क्या है। वो पाकिस्तान अलग था और मौजूदा पाकिस्तान आपका बिल्कुल अलग हो गया है। लिहाजा आपको ये बात